चलो बच्चे, आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री में धातु एवं उनके यौगिक। अगर यहाँ से बात करें और उनका प्रयोग, तो जैसे यहाँ से हमारा दिया गया पहला क्या कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर यहाँ से हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की ये, तो यहाँ इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, NaNO3 होता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है, बेकरी उद्योग में किया जाता है और प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, पारा की। अगर यहाँ से हम बात करें पारा की, जिसे हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, Hg होता है। ठीक, अगर यहाँ से फिर हम बात करें आगे इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो देखो इसका प्रयोग कहाँ होता है, थर्मामीटर बनाने में होता है, फिर अमलगम बनाने में होता है तथा सिंदूर बनाने में किया जाता है। फिर हम बात करें जिप्सम का, तो जिप्सम जो होता है CaSO4 2H2O होता है इसका फार्मूला। अगर हम बात करें इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। और यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो यहाँ से हमारा और कहाँ प्रयोग किया जाता है, देखो सीमेंट बनाने में, तो हमारा यहाँ से कहाँ होता है, सीमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में प्रयोग किया जाता है, और फिर अमोनिया बनाने में और सल्फेट बनाने में और स्वाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ये CaSO4 का होल ट्वाइस होता है इंटू H2O होता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है मूर्ति बनाने में, क्या होता है, चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, फिर हमारा नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। अगर यहाँ से हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर देखो CaOCl2 होता है, जो कागज़ तथा कपड़ों क्या होता है, विरंजक तथा कीटाणुनाशक के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, तो Ca होता है, कहता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तथा गारे के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको टूथपेस्ट बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड तथा चूना बनाने में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, आगे हमारा है क्या, क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो देखो क्लोरीन हमारा जो होता है वो क्या होता है, Cl2 होता है, मास्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में, कपड़ों एवं कागजों के विरंजित करने में तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ से हम फिर नेक्स्ट की बात करें, ब्रोमीन। अगर यहाँ से हम ब्रोमीन की बात करते हैं तो देखो ब्रोमीन क्या है, देखो ब्रोमीन कहता है औषधि यूं क्या है, टिंक्चर गैस यूं क्या होता है, रंग उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है। फिर अमोनिया की बात करें NH3, देखो आइसक्रीम फैक्ट्री में प्रयोग किया जाता है, रेयान में बनाने में प्रयोग किया जाता है, प्रतिकारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करें लाल फास्फोरस, तो दिया सलाई बनाने में श्वेत फास्फोरस द्वारा प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, फिर देखो यहाँ से हमारी आयोडीन, जिसकी होती है I प्रतीक, देखो रंग उद्योग में, टिंक्चर में, आयोडीन बनाने में तथा कीटनाशक के रूप में भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर हम फिर बात करें हाइड्रोजन की H2, तो अमोनिया के उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में तथा रॉकेट ईंधन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, फिर देखो द्रव्य हाइड्रोजन। अगर हम द्रव्य हाइड्रोजन की बात करें तो ये हमारा बैटरीयम हाइड्रोजन बनाने में प्रयोग किया जाता है। जिंक की बात करें तो बैटरीयम हाइड्रोजन बनाने में प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड की बात करें ZNO, तो ये कह रहा है मलहम बनाने में और पोर्सिलिन में भी प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये आग बुझाने के लिए और सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो सर्वाधिक जो साधारण दुर्बल क्षार अमोनिया है वो होता है अमोनिया। सबसे साधारण एवं दुर्बल जो क्षार होता है वो कौन सा होता है, अमोनिया होता है। अगर हम यहाँ से बात करें तो जब से सबसे साधारण और सबसे दुर्बल जो क्षार होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। फिर हम बात करते हैं क्या, प्रमुख लौड़ एवं उनके रासायनिक नाम एवं उनके उपयोग। प्रमुख लौड़
यूं उसके रासायनिक नाम यूं उनके उपयोग। जैसे पहला लवण क्या है, साधारण नमक। पहला हमारा क्या है, वो है साधारण नमक। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसका प्रतीक क्या है, यानी Cl है। फिर बात करें, ये खाने में हम प्रयोग करते हैं, उपचार में प्रयोग करते हैं, आचार के परीक्षण में प्रयोग करते हैं, फिर मांस मछली के संरक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करें आगे धावन सोडा की। फिर हम बात करें किसकी, धावन सोडा की। तो अगर हम धावन सोडा की बात करते हैं तो धावन सोडा का क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट है। तो यहाँ से कपड़ा धोने के लिए कांच प्लास्टिक सोडा, ठीक, कांच के लिए प्लास्टिक सोडा के रूप में, और अपमार्जक चूर्ण बनाने में भी प्रयोग किया जाता है धावन सोडा का। इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। फिर देखो खाने वाला सोडा जो होता है, इसका सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक नाम होता है, और इसका सूत्र देखें तो NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है खाने वाला सोडा। ये काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ये बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है, पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, फिटकरी। अगर हम यहाँ से फिटकरी की बात करें, देखो फिटकरी जो होती है पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट होती है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। इसकी रंगाई कटे स्थान से रक्त का रिसाव रोकने के लिए और पानी को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करें सोडा। सोडा जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है, KNO3 होता है। इसको बारूद यूं उर्वरक के रूप में क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं नीला थोथा। अगर हम नीला थोथा की बात करें तो नीला थोथा हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम जो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, रासायनिक नाम। इनका सूत्र अगर हम देखते हैं CaSO4 5H2O होता है। इसकी नकासी कवकनाशी के रूप में और विद्युत लेपन के रूप में और रंगाई एवं छपाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं pH मान, pH वैल्यू, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो देखो अगर हम पावर ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं तो देखो यहाँ pH मान, जैसे pH मान मतलब क्या होता है, SP सारेंस ने दिया था। पदार्थों की अम्लीयता एवं क्षारीयता को अगर हम पहचानते हैं तो इसी से pH मान से पहचानते हैं कि कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय है। फिर यहाँ से हम देखते हैं आगे pH का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। अगर हम बात करें शून्य से इसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ तक होती है, 14 तक होती है। ऐसे विलयन जिनका pH मान जो होता है 7 से कम होता है वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और ऐसे विलयन जिनका मान क्या होता है 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होता है, क्षारीय होते हैं। ठीक, ऐसे मान जिनका 7 से क्या होता है अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं। फिर कह रहा है ऐसे विलयन जिनका मान क्या होता है 7 होता है तो वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। 3 कंडीशन है। देखो एक कंडीशन हमारी क्या है, कह रहा है ऐसे विलयन जिनका pH मान 7 से कम होता है वो अम्लीय कहलाता है। और ऐसे विलयन जिनका pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है, ठीक, वो क्या कहलाते हैं, क्षारीय कहलाते हैं। फिर ऐसे भी विलयन होंगे जिनका मान लीजिए 7 कितना हो जाए, pH मान वो कितना हो जाए, 7 ही हो जाए, तो वो क्या होंगे, उदासीन होंगे, जैसे आपका जल होता है। ठीक, आशा करते होंगे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।